नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश कुमार मीना आज फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे कहानी। बच्चों, ये कहानी है कक्षा तीसरी की हिंदी विषय की रिमझिम पुस्तक से। कहानी का नाम है सेखीबाज मक्खी और इसके लेखक है श्री योगेश जोशी जी। तो बच्चों, क्या आप सब तैयार है कहानी सुनने के लिए? अगर हाँ, तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कहानी का परिचय कराना चाहता हूँ और परिचय कराने के लिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बच्चों, क्या आप जंगल के बारे में जानते हो? जंगल उस जगह को कहते हैं जहाँ घने पेड़ ही पेड़ होते हैं। वहाँ पे लोग घर बनाकर नहीं रहते हैं। क्या आपको पता है कि वहाँ पे कई खतरनाक जानवर भी रहते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ, भेड़िया, हाथी, लोमड़ी, भालू आदि। बच्चों, क्या आपको पता है जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा शेर होता है। ओ, आपको पता है राजा किसे कहते हैं? राजा उसे कहते हैं जो सबसे ताकतवर या सबसे शक्तिशाली होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जंगल के सभी जानवरों में शेर सबसे शक्तिशाली होता है, सबसे ताकतवर होता है। और जंगल के जानवरों में सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? हाथी। बच्चों, आपको क्या लगता है शेर जैसे शक्तिशाली जानवर और हाथी जैसे बड़े जानवर को क्या एक मक्खी हरा सकती है? नहीं, नहीं ना। लेकिन लेकिन सच तो यह है कि एक मक्खी ने भी शेर व हाथी जैसे जानवरों को हराया था। क्या आप जानना चाहते हो कैसे? तो चलो पढ़ते हैं अपनी कहानी और जानने की कोशिश करते हैं कि एक मक्खी ने शेर को, हाथी को भी हरा दिया था। किसी भी कहानी या नाटक में कुछ पात्रों द्वारा भूमिका निभाई जाती है। इस कहानी के पात्रों से भी मैं आपका परिचय करा देता हूँ। सबसे पहले जब बात करते हैं हम शेर की। शेर, जिसे हम जंगल का राजा भी कहते हैं। मक्खी, मक्खी एक छोटा सा कीट होता है जिसके 6 पैर और 2 पंख होते हैं। हाथी, हाथी जिसे हम जंगल में सबसे बड़ा जानवर मानते हैं, वो होता है ऐसा। लोमड़ी, लोमड़ी भी एक जंगली जानवर होता है, ये भी खतरनाक होती है। मकड़ी, मकड़ी एक छोटा सा कीट होता है ऐसा, जिसके 8 पैर होते हैं और इसका काम होता है जाल बनाना। इस प्रकार ये जाल बनाती है। तो बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं हम अपनी कहानी की। पाठ नंबर 2, सेखीबाज मक्खी। बच्चों, इस पाठ के शीर्षक में एक शब्द है सेखीबाज। ये सेखीबाज प्रयोग हुआ है मक्खी के लिए। सेखीबाज जो शब्द होता है वो मक्खी के चरित्र को, मक्खी के स्वभाव को दिखाता है। क्योंकि हमें सेखीबाज का मतलब नहीं पता, इसलिए हमें मक्खी के चरित्र या मक्खी के स्वभाव के बारे में भी नहीं पता। तो सबसे पहले हम पता करते हैं सेखीबाज शब्द का अर्थ क्या होता है। सेखीबाज शब्द का अर्थ होता है बढ़ चढ़कर बातें करना या फिर बातें करने वाली। तो अब हमें स्पष्ट हो गया है कि सेखीबाज मक्खी का मतलब क्या होता है। ऐसी मक्खी जो अपने बारे में बड़ाई करती रहती है, अपनी प्रशंसा खुद ही करती रहती है, बढ़ चढ़कर बातें करती रहती है। तो बच्चों, आइए हम आगे पढ़ते हैं। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। एक जंगल था
और उस जंगल में एक शेर आराम कर रहा था भोजन करके। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, जैसा कि हमने पहले बताया है। तो वो जो शेर का राजा था, वो अपना खाना खत्म करके, आपको पता है शेर क्या खाना खाता है? शेर मांस खाता है जानवरों का। तो वो भोजन करके आराम कर रहा था। आराम मतलब सो रहा था। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये शेर है और शेर आराम कर रहा है, शेर सो रहा है। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। इतने में कौन आ गया? एक मक्खी। शेर 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था। शेर को नहाए हुए 2-3 दिन हो गए थे। स्नान का मतलब होता है नहाना। तो शेर 2-3 दिन से नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन भिन करने लगी। यहाँ भी एक शब्द आया है, एकदम पास। अब एकदम पास का मतलब क्या होता है? बिल्कुल समीप, एकदम पास में। आगे एक शब्द और है, भिन भिन। भिन भिन का मतलब क्या होता है? भिन भिन का मतलब होता है मक्खी के उड़ने की आवाज। तो मक्खी शेर के कान के बिल्कुल पास में आके, बिल्कुल समीप आके भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। शेर को नींद बड़ी मुश्किल से आई थी। उसने पंजा उठाया। पंजा, पंजा का मतलब होता है शेर का हाथ। तो शेर जैसे ही मक्खी अपने आसपास भिन भिन करने लगी, तो शेर ने अपना पंजा उठाया, अपना हाथ उठाया और उसकी तरफ मारा। मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास आकर भिन भिन शुरू करने लग गई। जैसे ही पंजा उठा के उसको मारने लगा, तो मक्खी उड़ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वो मक्खी आके भिन भिन शुरू करने लग गई। अब शेर को गुस्सा आ गया। मक्खी आती, शेर पंजा उठाता, वो भाग जाती, फिर आके भिन भिन करने लग जाती, फिर हाथ उठाता, फिर भाग जाती। ऐसे करके अब शेर को गुस्सा आ गया, पर दहाड़ा और बोला, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी मार डालूंगा। तो शेर को जब गुस्सा आ गया, तो जोर से दहाड़ा और बोलता है कि अरे ओ मक्खी, दूर हट जा, वरना तुझे अभी मैं मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी। मक्खी ने अब शेर को क्या कहा? छी छी। छी छी का मतलब होता है शर्म आने वाली बात, छोटा काम। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? शेर का गुस्सा बढ़ गया। मक्खी कहती है कि छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? मक्खी को जब उड़ा रहा था, वो बार बार उसके कान के पास आकर, कभी नाक के पास आकर भिन भिन कर रही थी। तो शेर को गुस्सा आ गया और शेर उसको बोलता है कि अरे मक्खी, यहाँ से हट जा, दूर चली जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। तब मक्खी उसको कह रही है कि छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? कहती है कि जंगल के राजा हो आप मेरे जैसे छोटे से तुच्छ प्राणी पर हमला करेंगे, मुझे मारेंगे, आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अच्छा, शोभा का मतलब क्या होता है? शोभा देना मतलब अच्छी लगना। तो वो कहते हैं कि ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। शोभा नहीं देना का मतलब होता है अच्छी नहीं लगना। तो कहती है कि तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, तुम जंगल के राजा हो। अब शेर का गुस्सा बढ़ गया। शेर ये बात सुनकर और गुस्सा हो गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। तेरी हिम्मत कैसे हो गई? एक तो मुझे तू सोने नहीं दे रही, मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही है, और उल्टा मेरे सवालों का
जवाब दे रही, मेरे से बड़बड़ किए जा रही है। शेर कहता है चुप हो जा, वरना अभी। फिर मक्खी बोलती है वरना, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं भी तुमसे लड़ सकती हूँ। मक्खी कहती है वरना, वरना क्या कर लोगे? क्या मैं तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी ने शेर को ललकारा। मक्खी ने चैलेंज किया शेर को कि वरना क्या, वरना क्या कर लोगे? क्या तुम मुझे मार डालोगे? क्या मैं तुमसे, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे डर जाऊंगी? हिम्मत है तो आ जाओ, मैं भी तुमसे लड़ सकती हूँ। शेर आग बबूला हो गया। अच्छा, आग बबूला होना का मतलब होता है गुस्सा होना, बहुत गुस्सा हो जाना। अपने गुस्सों पे, अपने गुस्से पे नियंत्रण न रहना। अब अपने गुस्से पे उसका कंट्रोल नहीं था, एकदम आग बबूला हो गया। मक्खी तो उड़ गई, सॉरी, शेर आग बबूला हो गया। उसके बाद आग बबूला होना मतलब गुस्सा होकर उसके कान के पास पंजा मारा। शेर ने अपने कान के पास पंजा मारा जहां पे मक्खी बैठी थी। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मक्खी जहां पे बैठी है वहां पे शेर जैसे ही मार रहा है, मक्खी उड़ जाती है और अपने शरीर पे घाव कर ले रहा है। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। छिलना मतलब खून निकल जाना, चमड़ी का हट जाना। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। अब की बार शेर की नाक छिल गई। जहां जहां वो बैठती वहां वहां शेर अपना पंजा मारता, मक्खी उड़ जाती और शेर अपनी चमड़ी को छिल डालता। ऐसे करके शरीर पर कई सारे घाव हो गए। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। मक्खी जो थी शेर को परेशान करने लगी। शेर के कभी माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। और शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। पंजा का मतलब क्या होता है? पंजा का मतलब होता है हाथ। शेर के हाथ। अच्छा, शेर के हाथ कौन से होते हैं? शेर के हाथ पे होते हैं, हाँ। शेर के जो दोनों अगले पैर होते हैं उनको हाथ के रूप में प्रयोग करता है। शेर जो होता है अपने आगे वाले दोनों पैरों को हाथ के रूप में प्रयोग करता है और इन्हीं हाथ के दोनों पंजों से अपनी शिकार पर वार करता है। तो आप असमंजस में ना रहिए कि शेर के हाथ कैसे होते हैं। तो शेर के हाथ होता है आगे वाले दोनों पैर, और उसके पंजे जो होते हैं, उसकी जो अंगुलियां जो होती है उसमें नाखून होते हैं बहुत तेज, बहुत नुकीले, और उसी से अपने शिकार पर वार करता है। तो उसी दोनों पंजों से, उन्हीं हाथों के दोनों पंजों से, नुकीले नाखूनों से मक्खी को मारने के लिए वार करता और बार बार अपने आप को, खुद को, स्वयं को घायल करता जाता। घायल मतलब होता है चोटिल। घायल का मतलब क्या होता है? चोटिल होना। मतलब अपने शरीर पर जैसे ही वार करता था मक्खी उड़ जाती थी और वहां पे घाव हो जाता था, खून निकल जाता था, चमड़ी छिल जाती थी। मक्खी तो फट से उड़ जाती और शेर का शरीर छिल जाता। छिलना मतलब, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि शरीर के कई हिस्सों पर घाव हो गए, जैसे माथे पर, नाक पर, कान पर और यहाँ बगल में भी। तो आखिर में क्या हुआ कि जहां जहां मक्खी बैठी वहां वहां वो घाव कर लिया और वो समझ गया कि अब ये ऐसे नहीं मानेगी। शेर अंत में उब गया। अंत में शेर उब गया, थक गया। उबने का मतलब होता है, उब जाना मतलब किसी चीज से बोरिंग हो जाना, उदास हो जाना या बोरियत होना। कहता है कि शेर अगर वार करता तो अपने आप को घायल करता, अपने आप का शरीर छीलता। अंत में ऐसे करते करते शेर थक गया।
ऊब गया इस काम से और बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस जब शेर के पास कोई उपाय नहीं रहा तो वह उसके सामने हाथ जोड़कर बोला कि मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो, मुझे माफ करो, मैं हार गया और तुम जीत गई। ऐसे करके दोनों हाथों को, दोनों पैर, अगले वाले दोनों पैरों को पसार कर मक्खी से प्रणाम कर रहा है, मक्खी से हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि मैं हार गया और तुम जीती, मुझे अब छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे की कहानी हम पढ़ेंगे आगे के वीडियो में, दूसरे भाग में। अब हम जानेंगे कि मक्खी ने शेर के अलावा और किन किन जानवरों को परेशान किया, किन किन जानवरों को कैसे कैसे हराया। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ आगे की कहानी को लेकर। जब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।